एक गांव में एक गरीब किसान, उसकी पत्नी और एक बेटी रहती थी। वे बहुत ही गरीब थे। इसी बात से वे, उसकी पत्नी और उसकी बेटी बहुत चिड़चिड़े से रहने लगे थे। एक दिन इसकी पत्नी उससे कहती है, मैं ये कह रही थी कि तुम कोई काम धंधा ही कर लो जिससे चार पैसे आ सकें। तुम ठीक कह रही हो। तभी के तभी वो आदमी अपने घर से बाहर जाता है। फिर रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। क्या बात है भैया, तुम कुछ परेशान लग रहे हो और कहाँ जा रहे हो? परेशानी की ही तो बात है। मेरे घर में कुछ खाने को नहीं है और मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं है। अरे तुम एक काम करो, जसवंत सेठ के यहाँ जाओ और उस आदमी को अपनी कहानी सुना देना। वो तुम्हें जरूर कुछ न कुछ दे देंगे। की बात सुनकर वो किसान वहां से उस सेठ के घर को चल देता है। वो सेठ और उसका बेटा घर में होते हैं। तभी वह किसान वहां पहुंचता है। राम राम सेठ जी। राम 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 राम। अरे भाई, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। सेठ जी, मुझे बबलू ने भेजा है। मैं बहुत गरीब किसान हूँ। मेरे घर में कुछ खाने को भी नहीं है। तुमने यहाँ कोई खैरात खाना खोल रखा है क्या? चले जाओ यहाँ से। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। रुको बेटा, ये यहाँ खुद नहीं आया, इसकी मजबूरी है, इसको लेकर आई है। अरे पापा, मैं जानता हूँ ऐसे इंसानों को, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा भाई, तू ये बता क्या परेशानी है तुझे और यहाँ किस लिए आया है? मैं किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? सेठ जी, अगर आप मेहरबानी करके मुझे कोई नौकरी दे दें तो मेरे परिवार का पेट पल जाएगा। मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ सेठ जी। कृपया मेरी सहायता कीजिए आप। देख भाई, तेरे जैसे इंसानों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता। चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए। मैं बहुत उम्मीदों से तुम्हारे पास आया था। मेरे घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। मेरी बीबी और मेरी बच्ची ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है सेठ। मेरा यकीन कीजिए, मुझे नौकरी दे दीजिए आप। फिर सेठ का बेटा उसे मारकर वहां से भगा देता है। बेचारा बेबस किसान दुखी होकर वहां से चला जाता है। मम्मी पापा ने इतनी देर क्यों लगा दी? बेटा, तुम्हारे पापा काम ढूंढने गए हैं। तुम चिंता मत करो, वो आते ही होंगे। तभी किसान वहां आ जाता है। क्या हुआ जी? बड़ी देर लगा दी। आपको कोई काम मिला या नहीं अभी? सावित्री, हमारी किस्मत में धक्के खाना ही लिखा है। मैं जसवंत सेठ के पास गया था। उन्होंने मुझे बेइज्जत करके भगा दिया। कोई बात नहीं जी, गिरी में सब लात मारते हैं। आज हमारी किस्मत खराब है, इसलिए कोई हमारा साथ नहीं देता। ठीक है सावित्री, मैं बहुत थक गया हूँ। जाके आराम करता हूँ। अगले दिन वह सेठ किसान के घर के सामने से बारिश में भीगता हुआ जा रहा होता है। अरे, लगता है ये वही सेठ है जिसके घर में मैं नौकरी मांगने गया था। लगता है ये बारिश से परेशान है। अरे सेठ जी, बारिश में मत भीगिए, आप बीमार हो जाओगे। मेरे घर के अंदर आ जाइए। जब बारिश चली जाए तब चले जाना। सेठ किसान को देखकर सोचता है, ये तो वही आदमी है जो मेरे घर में नौकरी मांगने आया था और मैंने इसे भगा दिया था। चलो कुछ देर इसी के घर में गुजार लेता हूँ। सावित्री, ये देखो, हमारे यहाँ कौन आया है। क्या हुआ और ये कौन है तुम्हारे साथ? अरे ये वही सेठ है जिनके यहाँ मैं नौकरी ढूंढने गया था। बेचारे बाहर बारिश में भीग रहे थे। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय रहने दीजिए, और इनको मैंने काम पे रख लिया है। ये बहुत अच्छे इंसान है। कल से काम पर आ जाना। देखा, सेठ जी कितने अच्छे आदमी हैं और हमारी जिंदगी भी अच्छे से कटेगी।